पापी कंस उसके सहपाठी आनंद ले रहे हैं। कंस और परीक्षित जी तब तक ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद ने पदार्पण किया है मथुरा नगरी में। ऋषि नारद देव ऋषि नारद ने पदार्पण किया। कंस परीक्षित जी सिंहासन से उठ बैठा और ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आसन डाल दिया। आइए महर्षि नारद, आइए आसन ग्रहण कीजिए। परीक्षित जी नारद आसन पर बैठा ले, चरणामृत लिया, चरण धो करके कंस दोनों हाथ जोड़ के बोला, बाबा बड़े दिनों में फेरी लगाई। नारद के लगे संत सुखी विचरंत मई। संत तो तभी सुखी होता है जो वो विचरण करता रहे, और साधु सांड सर्री जे तो हमेशा चलते ही फिरते रहते महाराज। साधु अगर एक जगह पर ठहर जाए तो जैसे ठहरा हुआ पानी गंदा दूषित हो जाता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से संत की भावना दूषित हो जाती है, उसकी विचारधारा अपवित्र हो जाती है। महाराज आप कैसे हो भोजराज कंस? कंस कहने लगा, हाँ जैसे कुछ है ठीक है, आप अपनी बताओ। नारद बोले, मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम हमें ठीक नहीं नजर आ रहे। कंस कहने लगा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोले, हाँ जब जब हम पहले आया करते थे तो आप मुस्कुराते नजर आते थे, आपका चेहरा फूल की तरह खिलता नजर आता था, लाल अंगूर की तरह तुम्हारा चेहरा दिखाई देता था। मगर अब तो तुम्हारे गाल भी पिचक गए, आंखें गड्ढा में चली गई, चेहरा पे झुर्रियां पड़ गई, ओठ सूख गए, नीरसता के प्रतीक चिन्ह नजर आ रहे। भोजराज कंस सच बताना, तुम हमसे कुछ छुपा रहे। और पूछ बैठे हैं ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद कंस, के नारद बोले, ओ कंस राजे, ओ क्यों दशा बिगड़ती जाती है। अगर तुम्हें किसी शत्रु की शंका है तो हमला कर दो, पराजित कर दो, युद्ध में परास्त कर दो।
किसी रोग ने आकर के दबोच लिया तो अच्छे वैद्य से इलाज करवाओ, क्योंकि रोग और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। परीक्षित जी जो इतने शब्द कहे हैं नारद ने, कंस हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर के जवाब देता है, महर्षि नारद अगर तुम्हें ये पूछ रहे कि रोग क्या है तो सुनो, एक रोग है जिसकी मैंने भरपूर दवाई करवाई, इलाज करवाया, लेकिन मुझे राहत नहीं मिली। क्या? सुनो। चेहरा को देखा नारद ने प्रश्न किया। कंस कहने लगा, महर्षि नारद आपने मथुरा नगरी में तो पदार्पण किया, लेकिन कभी गोकुल और वृंदावन की तरफ दृष्टि डाल के देखा? क्या मतलब? बोले इसमें ग्वाला है, नंद नाम का ग्वाल, जाकी नारी जसोदा मथुरा में दही बेचत बेचत बूढ़ी हो गई, मुंह में दांत ना है, पेट में आत ना है, रोटी खात ना है, और अब लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला है नंद नाम का ग्वाल। परीक्षित जी नारद कहने लगे, तो तुम्हारी काय को नानी मर रही, तुम्हारी काय अम्मा मरी जा रही? अरे भाई किसी ने मेहनत करके दो पैसा इकट्ठे कर लिए तो तुम क्यों मर रहे हो? मेहनत का फल मीठा होता है, जो मेहनत करेगा उसे फल तो परमात्मा देंगे। परीक्षित जी कंस कहने लगा, बाबा बात ये नहीं है, बात कुछ और है। क्या? सुनो, कि वो छोड़ गया है गोकुल को और सारा मोजा बर्बाद किया, देखो वाला की बुद्धि, वाला की बुद्धि बन रंगा बन आबाद किया। उसी नंद के दो छोरे बलराम कृष्ण कहलाते और वो ही काल हमारे हैं। बाबा जी अरे वो ही काल हमारे हैं, ऐसा जो किसी बताते कहा। बाबा नारद से कंस ने उसी नंद नाम के ग्वाल गमार के घर में दो छोरा हैं, कृष्ण बलराम। ज्योतिषी और विद्वानों का ये कथन है कि कंस वही तुम्हारे काल है।
ध्यान रखना भक्तों, सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित। उसी समय नारद मुस्कुराए, बोले कंस बाजी बा, खोदा पहाड़ तो निकली चुईया। मैंने तो सोचा कि तुम इतने परम वीर हो, त्रिलोकों में तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई योद्धा नहीं है, तुम विश्व विजेता हो। लेकिन बाजी बा, छोटे छोटे बच्चों का नाम सुन के इतने डर गए। बोलो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के धागे कच्चे से, तुम खूब डर गए राजन ना कुछ ग्वालों के बच्चों से। बकी याद करके सुनो कंस, अब दाना पानी चढ़ा नहीं, खेला है सदा गोपियों में, उसे काम मर्द से पड़ा नहीं। कहा जाकी सारी जिंदगी है गई यशोदा की, दही बेच बेच की मथुरा में बूढ़ी हो गई। बाको छोरा कृष्ण है, बड़े को नाम है बलराम, छोटे को नाम कृष्ण, जो सारे दिन गैयन के पीछे धोरी धूमर करो करें, बन बन में गाय चरावे, ग्वालन को जूठो खावे, सारो दही माखन मथुरा में बेचे, कोरो मट्ठा पी के समय गुजारे, वो तुम्हारे काल कैसे हो सकते। परीक्षित जी कंस के लगा बाबा जी तुम कह रहे वो जरा जरा से बच्चे हैं, लेकिन बच्चे नहीं वो पूरे चच्चे हैं। बोले क्यों? बोले उन्हें मारने के लिए मैंने बड़े बड़े राक्षस भेजे। किसे भेजा? बोले गिनती करो, पूतना भेजी, तृणावर्त भेजा, सत्तासुर भेजा, धेनुकासुर भेजा, प्रलंबासुर भेजा, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, लेकिन किसी भी राक्षस ने लौट करके हमें ये नहीं बताया कन्हैया छोटा है, मोटा है, गोरा है या काला है। जो गया वो कन्हैया का ही रूप होकर के रह गया। नारद बोले तुम्हें नहीं मालूम, वो ग्वाल वालों के साथ में गऊं चराने जाता है और वो गोकुल का सितारा है, मैया यशोदा के प्राणों का प्यारा है। ब्रज के समस्त गोपी ग्वाल उसके साथ में खेल करके अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। परीक्षित जी कंस कहने लगा बाबा जी कोई उपाय बताओ, मैं मरना नहीं चाहता हूं। नारद कहने लगे हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, हम तुम्हें एक अकल बता रहे। क्या? सुनो। कि तुम्हें फौरन खोलो जेल, सुनो लगा बाबा क्या कह रहे? नारद बोले ऐसा करो तुम समस्त वृंदावन वासियों को बुलाओ और जेल में डाल लो।
परीक्षित जी जो ये कहा कि जेल में डाल दो, कंस कहने लगा बाबा जी क्या कह रहे हैं? अहमाने सर पे हीर माने मारने वाला, अगर बिना बात के मैंने अगर वृंदावन के गोपी ग्वालों को छेड़ दिया तो मौत को दावत देनी पड़ेगी। अरे भाई तब तो मैं जेल में डाल दूं, जब कोई राज नियम उल्लंघन हो, जब राज नियम उल्लंघन होगा तो उनके ऊपर मुकदमा दायर करवाएंगे और मुकदमा दायर करवा के तहरीर दे करके हम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा के डाल देंगे जेल में। क्यों रमेश? लेकिन बिना राज नियम उल्लंघन के तहत कैसे कार्रवाई कर सकते? कोई भाई प्रूफ तो हो, कम से कम कोई राज नियम उल्लंघन तो बने। परीक्षा जी नारद के लगे तो कंस तुम्हें ऐसी कल बता दे कि सांप मर जाए लेकिन लाठी न टूटे। बोले जय तो मैं चाह रहा हूं, तो सुनो